लक्ष्मण भैया, मुझे रसोई तैयार करनी है। आप कृपया जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आइए। भाभी, मैं भी वन में जाता हूँ। कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर शीघ्र ही लौट आऊंगा ताकि आप रसोई तैयार कर सकें। लक्ष्मण भैया, वन मार्ग कठिन है, संभल कर जाना और शीघ्र ही लौट आना। भाभी, जब आप इस स्नेह से मेरी चिंता करती हैं, तब आपकी ममता में मुझे अपनी माता का आशीष अनुभव होता है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए भाभी, मैं जंगल जाकर सूखी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। भाभी से विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर लक्ष्मण भैया वन की ओर चल पड़ते हैं। वन की मंद हवा उनके वस्त्रों को स्पर्श करती हुई उन्हें आशीर्वाद सा देती है। उधर माता सीता प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर कुटिया में प्रवेश करती हैं, जहां वे भक्ति भाव से रसोई की तैयारी आरंभ करती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ समय बाद जंगल में एकदम शांति छा जाती है। पशु पक्षी अचानक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि उसी समय आकाश मार्ग से एक राक्षसी शूर्पणखा उड़ती हुई उस दिशा में आ रही थी। जंगल की शाखाएं हिलने लगीं, पत्तों में कंपन हुआ। शूर्पणखा की दृष्टि जब पंचवटी की उस पवित्र कुटिया पर पड़ी तो वो नीचे उतर आई और धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छिपकर कुटिया की ओर देखने लगी। अरे, इतने भयानक वन में इतना सुंदर पुरुष कौन है? इसकी सुंदरता के आगे तो तीनों लोकों का सुख भी तुच्छ प्रतीत होता है। क्यों ना मैं इसे अपना पति बना लूं और इन्हें लंका लेकर चली जाऊंगी। वन की निस्तब्ध छाया में एक पेड़ के पीछे छिपी शूर्पणखा की दृष्टि श्री राम पर ठहर जाती है। उनके तेज और सौम्य स्वरूप को देखकर उसके मन में आसक्ति जाग उठती है। वो सोचती है, इस राक्षसी रूप में प्रभु मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। तत्क्षण वो अपने मायावी बल से रूप बदल लेती है। एक मनोहर रूपवती कन्या का रूप धरकर वो मंद गति से श्री राम की ओर बढ़ने लगती है। हे देवी, इस निर्जन वन में गमन करने वाली आपका रूप अत्यंत दिव्य और विलक्षण है। आप कौन हैं और किस प्रयोजन से हमारी इस विनम्र कुटिया तक पधारी हैं? मैं त्रिलोक के विजेता रावण की बहन हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है और मैं राक्षस कुल की एक राजकुमारी हूँ। केवल जिज्ञासा है, आपके इस तेजस्वी रूप को देखकर हृदय मोहित हो उठा है। हे दिव्य पुरुष, आपके नेत्रों में करुणा है, वाणी में माधुर्य है और मुखमंडल पर अलौकिक तेज। मुझे भी आपका परिचय पाकर प्रसन्नता होगी। आप कौन हैं? हे देवी, आपने भी निश्चय ही देवताओं के समान पराक्रमी महाराज दशरथ का नाम सुना होगा। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ, राम। राम, कितना सुंदर नाम है तुम्हारा, परंतु उस नाम से भी कहीं अधिक सुंदर है तुम्हारा रूप। तुम्हारे मुखमंडल की शांति, तुम्हारी दृष्टि की कोमलता और तुम्हारे वचनों की मधुरता सब कुछ हृदय को स्पर्श कर जाते हैं। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं कामदेव ने मानव रूप धारण किया हो। हे राक्षस कुमारी, बताइए, किस भावना या संकल्प के वशीभूत होकर आपके चरण इस शांत वन की नीरवता भंग करते हुए हमारी इस पावन कुटिया तक आ पहुंचे? क्या ये केवल संयोग है अथवा किसी अदृश्य विधान की प्रेरणा जिसने आपको यहाँ तक पहुंचाया?
हे आर्य, आप इसे संयोग ही समझिए, क्योंकि मैं आपके आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। मेरे हृदय में आपके प्रति वो भावना उदित हुई है जो एक नारी अपने पति के प्रति रखती है। इसी भाव से प्रेरित होकर मैं आपकी शरण में उपस्थित हुई हूँ। हे राक्षस कुमारी, तुम्हारी भावना का मैं अनादर नहीं करता, पर जान लो मैं विवाहित हूँ और ये मेरी धर्मपत्नी जनक नंदिनी सीता हैं। हे आर्य, इसमें क्या विषाद करना। हमारे राक्षसी धर्म में एक से अधिक विवाह करना अधर्म नहीं माना जाता। हमारा मत कहता है, जहाँ मन अनुराग पाए वहाँ समर्पण ही धर्म है। हे राक्षस कुमारी, तुम निर्भय होकर वनों में गमन करने वाली नारी ठहरी। साहस और स्वातंत्र्य तुम्हारी प्रकृति है, पर सुनो, सौतन का दुख अग्नि के समान होता है, जिसे कोई भी नारी सहज नहीं सह पाती। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हृदय में वो पीड़ा जन्म ले, अतः तुम अपने पथ पर लौट जाओ और अपने धर्म की मर्यादा में सुख पाओ। श्री राम और सूर्पनखा की चर्चा चल ही रही थी कि तभी लक्ष्मण जंगल से लकड़ियां लेकर आ जाते हैं। भाभी, मैं आपके लिए जंगल से सूखी लकड़ियां ले आया हूँ, रसोई के लिए। अरे, ये आपकी तरह सुकुमार, कोमल और सुंदर पुरुष कौन है? ये तो मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण। ये हमारे साथ ही वन में निवास करता है। क्या ये अकेला है या इसकी भी भार्या साथ ही रहती है? वन में तो ये अकेला ही है। तो फिर मैं इसके सम्मुख अपनी शादी का प्रस्ताव रखती हूँ। तुम स्वतंत्र विचरण करने वाली नारी ठहरी, तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है? प्रयास करके देख लो। श्री राम के इतना कहते ही सूर्पनखा लक्ष्मण जी की ओर मुड़ जाती है और धीरे धीरे उनके पास चली जाती है। जी कहिए, क्या काम है आपको मुझसे? लक्ष्मण जी, मैं आपके लिए सुख और आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। आप अत्यंत सुंदर हैं। कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। अरे, अभी तो भैया से कुछ याचना कर रही थी, फिर स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? क्या स्वामी और सेवक में तुम्हें कोई अंतर दिखाई नहीं देता? और यदि मेरे साथ रहोगी तो भैया और भाभी की सेवा करते करते थक जाओगी। अतः जो याचनाएं करनी है भैया से ही करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई हूँ। तुम दोनों मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो, केवल एक तुच्छ मानव स्त्री के कारण। अब वही स्त्री जिसके कारण मुझे ये अपमान सहना पड़ा, मैं उसे ही खा जाऊंगी। सूर्पनखा क्रोध से भर उठती है और पल भर में अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ जाती है। सूर्पनखा क्रोध से गर्जना करती हुई माता सीता की ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है। ये दृश्य देखकर श्री राम गंभीर स्वर में पुकारते हैं, लक्ष्मण। राम के आदेश की देर थी। लक्ष्मण ने तुरंत तलवार संभाली और बिना विलंब किए एक ही वार में सूर्पनखा की नाक काट दी। मेरी नाक काट दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मेरे भाई वो तुम्हें मार डालेंगे ताकि मेरी नाक का बदला पूरा हो। मैं लौट कर आऊंगी और फिर से प्रतिशोध लूंगी। इतना कहकर सूर्पनखा अपने राक्षसी रूप में आकाश की ओर उड़ जाती है। वन में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। पेड़ों की डालियां स्थिर हो जाती है, पवन रुक जाता है और श्री राम, सीता माता तथा लक्ष्मण तीनों उस भयंकर दृश्य को देखकर एक क्षण को स्थिर खड़े रह जाते हैं। लक्ष्मण, वो तो अबला नारी थी, उसकी नाक नहीं काटनी चाहिए थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया, उसे अबला मत कहो, उसे बला कहो। जो नारी बला बनकर प्रकट हुई
उस पर दया नहीं की जानी चाहिए।